आईसीसी वर्ल्ड टी20 में हुकूमत और पीसीबी के दो टोक और उसूली मौक़िफ़ के नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से भारत के मैच के बायकॉट के इब्तदाई फैसले ने बीसीसीआई और आईसीसी की नींदें उड़ाकर रख दी थी। यही वजह थी कि इस मैच का बड़ा रेवेन्यू हाथ से जाता देखकर भारत और आईसीसी पहली बार हकीकी मानों में पाकिस्तान के तरले मिन्नतें करते नजर आया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक मैच का नहीं था, बल्कि आलमी क्रिकेट के पूरे माशी निज़ाम, उसकी साख और उसके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था। और यही वो लम्हा था जहां पाकिस्तान ने रवायती दफाई पोजीशन छोड़कर एक जारहाना सिफारती हिकमत अमली अपनाई, जिसका नतीजा ये निकला कि न सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया, बल्कि बांग्लादेश जैसे निस्बतन कमज़ोर समझे जाने वाले बोर्ड को भी इसका जायज़ हक दिलाया गया। यूँ ये बहरान दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी बनकर सामने आया, क्योंकि बरसों से ये तासुर उभर रहा था कि भारत और बीसीसीआई क्रिकेट की दुनिया में हावी हैं और आईसीसी भी उन्हीं के इशारों पर चलती है और बाकी ममालिक महज तमाशाई बनकर फैसले कबूल करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन इस बार मंजरनामा यकसर मुख्तलिफ नजर आया, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि वो किसी दबाव, धमकी या माशी लालच के तहत अपने उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होगा, बल्कि अगर उसकी शराइत पूरी नहीं होती तो वो सबसे बड़े इवेंट के सबसे अहम मैच से भी पीछे हटने के लिए तैयार है। और यही दो टोक अंदाज दरअसल इस पूरी कहानी का असल महवर बन गया। इस मामले में सबसे अहम पहलू बांग्लादेश का केस था, जिसे पाकिस्तान ने महज एक सिफारती हमदर्दी के तौर पर नहीं, बल्कि एक उसूली जंग के तौर पर लड़ा। क्योंकि अगर बांग्लादेश पर जुर्माना आयद होता या उसे किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ता, तो ये खतरनाक मिसाल बन जाती कि आईसीसी ताकतवर ममालिक के कहने पर कमज़ोर बोर्ड्स को दीवार से लगा सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने इस नुक्ते पर सख्ती से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बांग्लादेश को न सिर्फ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बल्कि उसका मसालती कमेटी से रुजू का हक भी बरकरार रखा जाए। और यही वजह है कि आखिरकार आईसीसी को अपने एलामिये में बाकायदा इस बात का ऐलान करना पड़ा कि बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा और उसके कानूनी और इंतज़ामी हुकूक मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे, जो दरअसल पाकिस्तान की सिफारती जीत थी। क्योंकि ये फैसला सिर्फ बांग्लादेश के हक में नहीं, बल्कि तमाम छोटे और दरमियाने दर्जे के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक मजबूत नज़ीर बन गया। इसके साथ साथ इस मफामत का एक और अहम पहलू ये भी सामने आया कि अब आईसीसी के जारी करदा एलामिये के मुताबिक बांग्लादेश को 2031 की आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल 2028 से 2031 के दौरान किसी एक बड़े आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। गो कि ये मेज़बानी का हक आईसीसी के तयशुदा तरीक़ाकार, टाइमलाइंस और ऑपरेशनल तकाज़ों से मशरूत होगा। लेकिन अलामती तौर पर यह फैसला इस बात का एतराफ़ है कि बांग्लादेश जैसे ममालिक को भी आलमी क्रिकेट के फैसलों में बराबर का हिस्सादार समझा जाएगा। और इस पूरे अमल में पाकिस्तान का किरदार महज एक सालिस का नहीं, बल्कि एक कायदाना ताकत का है, जिसने आईसीसी को यह वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि अगर क्रिकेट वाकई एक आलमी खेल है तो इसके फैसले भी आलमी उसूलों के तहत होने चाहिए, ना कि चंद मखसूस ममालिक के माशी मफादात की बुनियाद पर फैसले किए जाने चाहिए। यह असल सवाल भारत और आईसीसी की सिफारती हिकमत अमली का बनता है, क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से भारत ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट इवेंट्स की कामयाबी मुमकिन है। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के तनाजुर में जैसे ही ये वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान भारत के मैच के बगैर ना सिर्फ इवेंट की रेटिंग मुतासर होगी, बल्कि स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में भी अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, तो वही भारत जो कल तक उसूलों का लिबादा ओढ़कर सियासत कर रहा था, वही अचानक लचक दिखाने पर मजबूर हो गया। और आईसीसी भी पहली बार एक गैर जानिबदार आलमी इदारे की तरह किरदार अदा करने पर आमादा नजर आई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर पाकिस्तान वाकई बायकॉट पर कायम रहा तो इसके असरात सिर्फ एक मैच तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की साख खतरे में पड़ जाएगी। इसी मरहले पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक अंदाज फैसला कुन साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने जज्बाती बयान देने की बजाय एक वाज़ेह, मंतकी और कानूनी मौक़िफ़ के साथ आईसीसी के सामने पाकिस्तान का केस रखा। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये जो फैसले में तब्दीली आई है और बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत के साथ इस मेगा इवेंट के अंदर खेलने जा रही है, आपको क्या लगता है वो कौन कौन सी डिज़ायर है? ये विदाउट कंडीशंस तो नहीं है, ये प्रोवाइडेड दैट कि ये चीज़ें होंगी तो हम खेलेंगे, वो क्या है जो पाकिस्तान मनवाने में कामयाब हुआ है? देखिए, सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बांग्लादेश के साथ दोहरा मायार था, उस दोहरे मायार के तहत जब आपने एक टेस्ट स्टेटस टीम को वर्ल्ड कप से निकाल बाहर किया, तो उसके बाद एक तासुर ये उभरा कि शायद जिस तरह एक बॉलीवुड स्टाइल में चलती हैं चीज़ें, वो पाकिस्तान को भी निकाल बाहर करेंगे। तो अगर इतना आसान होता तो वो जो बांग्लादेश के साथ सलूक किया गया वही पाकिस्तान के साथ भी रवा रखा जाता, जो कि ना जो हो ही नहीं सकता, जिसकी ज़मीनी हकीकत ही कोई नहीं है।
तो बांग्लादेश को नुकसान किसी भी किस्म का माली तौर पर या उनके ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी का आयद ना होना और उनको आने वाले दिनों में कुछ क्वालिफायर्स के या आईसीसी का इवेंट की मेजबानी दिया जाना उनका एक लिहाज से कॉम्पनसेशन है, जो उनको यहां से माली फायदा अगर नहीं मिलता तो वो किसी भी और इवेंट की क्वालिफायर्स की आईसीसी या किसी और सतह पर जो मुकाबलों का इनेकाद उनकी मेजबानी अगर वो बांग्लादेश करता है तो उनको माली तौर पर उसका फायदा हो सकता है। लेकिन जो नुकसान उनको खेल के हिसाब से हुआ ना, उनके करोड़ों लोग अपने पसंदीदा खेल को और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को इस वर्ल्ड कप में जो कि इस वक्त चल रहा है भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेजबानी में, उससे वो महरूम रहे हैं। तो जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ था कि आप इस दौर में दुनिया में कहीं भी दोहरे मायार के साथ नहीं चला सकते हैं किसी भी आलमी इदारे को, किसी भी आलमी इदारे की, और बिलखुसूस जब हम आईसीसी की बात करते हैं तो इसकी ग्लोबल डायरेक्शन और ग्लोबल विजन होना चाहिए। और जब आप निस्बतन कमजोर टीमों को या कमजोर ममालिक या बोर्ड को अगर आप इस अंदाज से ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश करते हैं या फिर मनपसंद और बिलखुसूस इसमें सियासी फैसले करते हैं, तो फिर आपकी ना तो कोई ग्लोबल डायरेक्शन होती है ना कोई ग्लोबल विजन होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सिलसिले में जो मौकफ इख्तियार किया कि आईसीसी के इस दोहरे मायार को बेनकाब किया, आईसीसी की इस तासुब और तंगनजरी को बेनकाब किया, और उसके ऊपर न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि एक ऐसा फैसला किया जिसकी आज से पहले सिर्फ सोच भी कम ही थी। अब तो सोच है ना कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया खेलने से भारत के खिलाफ उस मैच के। भारत तो आज तक यही कहता रहा ना कि वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने उस मैच के बारे में खेलने से इनकार किया जिसके बारे में भारत ने भी कभी नहीं कहा। तो पाकिस्तान की मौकफ की ये हिमायत, इस मौकफ की जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इख्तियार किया, इसकी सबसे अहम और बुनियादी चीज रेहान तारिक साहब ये है कि दुनिया में जहां कहीं भी आप उसूल के लिए, आप बराबरी और मुसावात के लिए, आप अदल और वसाइल के मुनसिफाना तकसीम के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उसकी हिमायत होनी चाहिए। और इससे कतई नजर कोई कि आपका कोई साथ देता है या नहीं देता, आपने अपनी आवाज बुलंद करनी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस सारी सूरत हाल में बिलखुसूस ये वाला जो मामला है कि अदल, इंसाफ, हुकूक, बराबरी, मुसावात, वसाइल के मुनसिफाना तकसीम के लिए जो उन्होंने आवाज बुलंद किया, वो तो मोहसिन क्रिकेट नजर आएंगे, क्योंकि इसके दूररस नताइज इस अंदाज में आने वाले क्रिकेट के मंजरनामे पर आपको नजर आएंगे कि अब आईसीसी के लिए इस किस्म के फैसले करना आसान नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल में जो ये मंजरनामा हाइब्रिड का बना है, ये जैशा के लिए दो बड़ी नाकामियां हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि जैशा की दो नाकामियां कैसे हो गई हैं। 2023 में वो पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी लेना चाहते थे एज बीसीसीआई सेक्रेटरी, वहां पर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने किया और बजाय इसके कि पूरे एशिया कप की मेजबानी उनको उनके कहने पर किसी और को दे दी जाए, वहां पर अपना हक मनवाया। और फिर उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी की और भारत बाहर खेला। और उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत बांग्लादेश को यह आवाज उठाने का मौका मिला कि वो भी अपने मैच उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत से बाहर खेलना चाहता है। और उसी नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, जब इंग्लैंड खामोश है, ऑस्ट्रेलिया खामोश है, न्यूजीलैंड खामोश है, साउथ अफ्रीका खामोश है, कौन खड़ा हुआ है? पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो ये पाकिस्तान का मौकफ है, ये अदल का मौकफ है। वो जो कहते हैं कि हम अदल की और मुसावी हुकूक की बात करते हैं, चैंपियन है जमहूरियत के, वो तो खामोश रहे हैं इस सारी सूरत हाल में अपने माली मफादात की वजह से। तो पाकिस्तान ने जो मौकफ इख्तियार किया, जो मोहसिन नकवी ने मौकफ इख्तियार किया, वो पाकिस्तान की इस सारी दुनिया में उसकी नजीर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी ने बात नहीं की, एक तरफ आपके पास फैसला आता है 14-2 का, 14-2 का फैसला आता है जिसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स बांग्लादेश के मुतालबे को या दरखास्त को रद्द करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान उनका साथ देता है। और फिर वही 14 लोग पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हिमायत में ये मानते हैं बांग्लादेश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी और बांग्लादेश को कोई नुकसान माली तौर पर नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा इस फैसले का। तो जनाब, ये पाकिस्तान की क्रिकेट, बिल्कुल, और यकीनन एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, क्रिकेट की फतह है। बिल्कुल।